भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से देर रात से ही एलओसी के नज़दीक भारतीय क्षेत्र में रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। आम लोगों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। नौशहरा सेक्टर का लाम लड़ोके का क्षेत्र हो या फिर रजौरी का डूंगी केरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा के अंदर आम लोगों को, आम शहरियों को निशाना बनाया है। वहीं सीमावर्ती ज़िले पुंछ के मेंढर के एलओसी के तमाम गांवों में और पुंछ शहर के साथ लगे गांव और पुंछ शहर में भी पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई है। ये गोलाबारी जो पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन किया है, ये रिहायशी इलाकों में आम लोगों को निशाना बनाया है। वहीं कश्मीर घाटी के उड़ी और टंगधार के इलाकों में भी रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की सेना ने गोलाबारी की है। पाकिस्तान के इस दुस्साहस का ज़बरदस्त जवाब भारतीय सेना ने दिया है। नौशहरा सेक्टर का एलओसी के क्षेत्र हो या रजौरी, मेंढर और पुंछ, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का ज़बरदस्त जवाब दिया है। मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस दुस्साहस का किया है। अभी भी इस सारे एलओसी के इन एरियाज़ में गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान की ओर से सीज़ फायर का उल्लंघन एलओसी के नज़दीक सटे गांव में हो रहा है। पाकिस्तान भारतीय सेना से तो लड़ नहीं सकता, आम लोगों को निशाना बना रहा है। आम रिहायशी इलाकों में, गांव में और पुंछ शहर के अंदर पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। उड़ी के सलामाबाद गांव में और टंगधार में रिहायशी इलाकों में भी गोलाबारी पाकिस्तान ने की। सीज़ फायर का वायलेशन यहाँ पाकिस्तान की ओर से हो रहा है। अभी भी यहाँ इस बॉर्डर के इस एलओसी के क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नाफरमानियों का ज़बरदस्त जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जो गुनाह किए हैं, पाकिस्तान ने जो जुल्म सितम किए हैं, पाकिस्तान ने जो बेगुनाहों का कत्ल किया है, उन गुनाहों की सज़ा पाकिस्तान को मिल रही है और पाकिस्तान की नाफरमानियों की भी सज़ा भारतीय सेना यहाँ एलओसी के ऊपर रजौरी, पुंछ में और उड़ी और टंगधार में लगातार पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। सर, जिस तरह से लोकल एयर स्ट्राइक की गई है, क्या है? देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके बाद ये होना था कि इंडिया ने इसका बदला लेना था और उन्होंने रात को जो ये स्ट्राइक किया है, जिसमें उन्होंने वहाँ जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया है, ये लोगों की भी तवक्का थी और सारे मुल्क के अंदर लोगों की ख्वाहिश थी कि इसका बदला लिया जाए। और अब जो ऑपरेशन संदूर के नाम पे ये हमला हुआ है, उस हिसाब से ये कामयाब हमला है। अब देखना है कि आइंदा वाले क्या होता है। सिंदूर में एक बार पुनः हमारे जांबाज सैनिकों ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि अगर भारत को छेड़ने की कोशिश की जाएगी तो भारत छोड़ेगा नहीं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हमारे जांबाज सैनिकों ने 15 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उनका जवाब और उनका हाल
करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा था, हमने धर्म बता करके मारा है। और इसी प्रकार जब भी देश के सामने कोई विपदा आएगी या आवश्यकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र प्रथम के इस विचार को आगे लेकर के बनी थी और काम कर रही है, उसी प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा भी पहली कतार के अंदर है। देश के साथ खड़े होने की युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता, यहाँ पर बहुत से नौजवान यहाँ पर आए हैं और आने वाले समय पर भी जब भी देश को जिस प्रकार भी आवश्यकता होगी हम लोग सदैव खड़े हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जरूर सभी से ये आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार भी आप देश के साथ, जांबाज सैनिकों के साथ और इस समय पर आप देश को सहयोग कर सकते हैं, हमको अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उसमें सहयोग करना चाहिए। जय हिंद।